रिकॉर्डिंग दिया, एक्सेप्ट कर लो। शुभम तुम्हें भी दिया बेटा। और अनिकेत रिकॉर्डिंग मिल गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। वन थ्रेड क्लास स्टार्ट ओनली वन थ्रेड, इसका मतलब क्या? कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्ट से तो फंक्शन ही कॉल होती है ना, फंक्शन ऑब्जेक्ट से बात कॉल हो रही है, बाइंडिंग हो रही है। रन टाइम में एरर देगा ना, रन टाइम में देगा क्या? आपका इलीगल एक्सेप्शन दे देगा रन टाइम में। रन टाइम में इलीगल स्टार्ट एक्सेप्शन, इलीगल स्टार्ट स्टेट एक्सेप्शन। देखिए गौर कीजिए, स्टेट एक्सेप्शन। वन थ्रेड क्लास स्टार्ट ओनली वन थ्रेड, एक ही थ्रेड क्या स्टार्ट कर सकती है, एक से ज्यादा स्टार्ट नहीं कर सकती है। वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट ओनली वन थ्रेड, एक से ज्यादा थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर सकते। वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट कहां लिखा है? द थ्रेड वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल स्टार्ट ओनली, लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन, वन थ्रेड ऑब्जेक्ट कांट स्टार्ट। ओनली वन थ्रेड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इसी में एक दूसरी ऑब्जेक्ट बना लिया, दूसरी ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया। चलिए सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको हटाया, OBJ1, OBJ1 अभी रहने दीजिए। अभी क्या देगा बाय डिफॉल्ट? थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 1। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया बेटा, थर्ड ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ2, 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 ठीक है, गौर कीजिए, OBJ2, OBJ1। अब ये यहाँ पे दोनों को चलाया, ठीक है, दोनों को चलाया तो देखिए थ्रेड 0 चला, पहले थ्रेड 0 चला। अब ये आउटपुट जो होगा थ्रेड का वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। ये मत कहिएगा कि प्रोसेसर, चूंकि प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है। हो सकता है प्रोसेसर थ्रेड 0 चल रहा हो, इन होने से पहले कोई प्रोसेस चलने लगा हो, ठीक है, बिना स्लिप किए भी स्लिप हो जा रहा है, या कभी चला भी देगा। देखो चल गया, इस बार आउटपुट प्रोसेसर पर डिपेंड होगा 100%। थ्रेड 0 चला, थ्रेड 1 चला, थ्रेड 2 चला। हो सकता है कि पहले मेन थ्रेड पहले ही एंडिंग हो जाए, मेन थ्रेड पहले ही एंडिंग हो जाए। आपका स्टार्ट तो हो गया मेन थ्रेड, स्टार्ट होने के बाद सबको स्टार्ट कर लिया, और वो स्टार्ट करते ही उसका, जब वो स्टार्ट कर लिया तो अपना काम उसका फ्री हो गया। जब उसका काम फ्री हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ मेन। मेन मेथड आपका एंड हो गया, गौर कीजिए बच्चे। तो एंड में मेन मेथड आपका पहले ही एंड हो गया। चलिए रहने होने दीजिए एंड। स्टार्ट कर लिया, प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया, क्यू में डाल दिया, क्यू में डाल दिया। अब प्रोसेस क्यू में पड़ा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि बेटा वहां से ऑब्जेक्ट को गेट करे और कॉल करे, और जब जब प्रोसेस वो वेटिंग में जाएगा तो कॉल होगा। अब ये जो आउटपुट डिपेंड करेगा 100% ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अब आइए थोड़ी सी इस पे लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या लगाते हैं बेटा? एक थ्रेड क्लास का यहाँ पे लूप लगाया, इसके इनसाइड में लूप लगाया। लूप क्या लगाया? फोर इंटीजर I is equal to 1, I less than I is equal to 1, I less than is equal to क्या बेटा? 5। I less than equal to 5, I प्लस प्लस। अब लूप लगाया, लूप लगाया, लूप के इनसाइड में बेटा, लूप के इनसाइड में लॉजिक लगाया। बताते हैं क्या लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक लगाया आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया प्लस। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्रेड का आई प्रिंट कर रहा है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्रेड का आई प्रिंट कर रहा है? ठीक है, तो ये कोड को बार बार हमको लंबा लिखना पड़ेगा लाइन। चलो ठीक है, लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए इस काम को थोड़ा सा ऊपर में कर लेते हैं, इस काम को ऊपर में ही कर लेते हैं, मेन में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन दिया, प्लस साइन दिया, बीच में स्पेस दिया, और यहाँ पे किसको प्रिंट करवा लिया? टी नेम को प्रिंट करवा लिया बेटा। मतलब कि आपका रन मेथड के अंदर जो करंट थ्रेड का नाम यहाँ प्रिंट करेगा थ्रेड 0, वही टी नेम का यहाँ भी आएगा। जिससे थ्रेड 0 से चला तो थ्रेड 0, थ्रेड 1 चला तो थ्रेड 2। अब देखिए बच्चे यहाँ पे चलेगा, गौर कीजिए, जो जो चलेगा वो टी नेम को मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया।
बस फिलहाल इतनी समझिए, ज्यादा नहीं। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, थ्रेड जीरो चला तो 5 टाइम चल गया, थ्रेड 1 चला तो 5 टाइम चल गया, थ्रेड 2 चल गया तो 5 टाइम चल गया। कोई दिक्कत है क्या? और बच्चे चलिए, अब ये तो चला, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस बीच में होल्ड भी तो होता है भाई। एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन चला, अब एक ही बार में एप्लीकेशन में सब एक ही बार में तो ग्रामेटिकल चेकिंग नहीं चलेगा। जब ये गलती आएगी तब तो चेकिंग करेगा ना वो, तब तो उसका प्रोग्राम रन करेगा ना पैरेलल में, तब बीच में कहीं होल्ड भी तो होगा। चलिए बच्चे, यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, गौर कीजिए। एक थ्रेड क्लास का मेथड है, ये जानबूझ के लिखा है। एक थ्रेड क्लास का आपका मेथड है बेटा, थ्रेड क्लास का एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? स्लीप। थ्रेड क्लास का मेथड है स्लीप। लगता है पहले भी यूज किए हैं आप लोग को, आप लोग को यूज किए हैं? कहाँ यूज किए हैं? नहीं यूज किए? कुछ बैच में, कौन सा बैच में यूज किया? आप लोग के बैच में यूज किए बच्चे, आयो में? ठीक है, थ्रेड क्लास का मेथड है स्लीप। ठीक है, स्लीप नाम का मेथड है। स्लीप मेथड मिली सेकेंड लेता है। अब आ गया कॉन्सेप्ट, स्लीप मेथड क्या लेता है? मिली सेकेंड लेता है। 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है जावा में? 1 सेकेंड। 1 second. 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या होती है जावा में? 1 सेकेंड। पाइथन में 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड, 1 बराबर 1 सेकेंड, पाइथन में यही होता है। 1 डाल दोगे तो 1 सेकेंड चलेगा। चलो बेटा, अभी 1 सेकेंड के लिए क्या हो गया? स्लीप हो गया। लेकिन ये जो मेथड है इसे क्या कर रहा है? स्लीप। स्लीप का मतलब कि प्रोसेस चल रहा है बेटा, अब प्रोसेस को डाल दिया होल्ड में। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को होल्ड में डाल दिए। प्रोसेस चल रहा है बेटा, प्रोसेस को क्या डाल दिए? होल्ड में डाल दिए। और जब प्रोसेस को होल्ड में आप डाल दिए बच्चे, तो इसका मतलब कि इंटरप्ट कर रहे हैं ना। गौर तो कीजिए, सोचिए तो क्या कर रहे हो आप? प्रोसेस को होल्ड में डाल रहे हैं, मतलब क्या? रनिंग स्टेज में, लूप रनिंग में है बेटा, और उसी समय बोला होल्ड करो बेटा। कैसे? लूप आपका रनिंग में है तो होल्ड नहीं होती है ना, आज तक कभी होल्ड कराया क्या? लेकिन होल्ड करवा रहे हैं, इसका मतलब कि लूप का कंडीशन भी फॉल्स नहीं हुआ, आप होल्ड करवा रहे हैं, इसका मतलब ब्रेक करवा सकते थे तो सीधा बाहर। ब्रेक भी नहीं करा रहे हैं, आप वेट करवा रहे हैं। वेट, वेट का मतलब भैया वेट करो, इंतजार करो, थोड़ी देर तुमको चलना है, तुमको हम कॉल करेंगे, 1 सेकंड के लिए स्लीप करो। इसका मतलब कि इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इंटरप्ट एक्सेप्शन क्या है? मेथड आपका चेक्ड है। पढ़िए, देखिए यहाँ पे मेथड आपका चेक्ड है, पढ़िए। इंटरप्ट एक्सेप्शन, सराउंडिंग इन ट्राई एंड कैच, वहीं पे ट्राई कैच लग गया बेटा, वहीं पे ट्राई कैच लग गया। क्या दिक्कत है बताइए? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया था ना, याद है? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अभी यही तो फायदा है, अब जितना भी टॉपिक पढ़े बस उसका यूज है, उसका यूज है। अब बच्चे यहाँ से आइए, एक्सेप्शन थोड़ा आपका font हैंडल। छोटा कीजिए ना। क्या क्या ये क्या कंट्रोल जी? एरर नहीं चाहिए, फॉन्ट छोटा कीजिए ना थोड़ा, कुछ पूरा नहीं दिख रहा कोड। फॉन्ट छोटा करें? हाँ। ठीक है, बस यही तो है। इसके आगे वही थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड वहां लिखा है ना। ठीक है, अब एक्सेप्शन हो गई। अब पहला थ्रेड चला, जैसे ही आई का वैल्यू 0 प्रिंट किया, 1 सेकंड के लिए स्लिप। तब तक हो सकता है कि ये नहीं कहेंगे भाई, ये कैसे हम कह दे प्रोसेसर पे आपका ऑब्जेक्ट थ्रेड किया तो प्रोसेसर के पास है, ये कैसे कहेंगे थ्रेड 1 0 के पास? मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट के पास थ्रेड 2 चला गया, थ्रेड 3 हो सकता है थ्रेड 3 को मिल जाए प्रोसेसर का साइकिल, हो सकता है प्रोसेसर 2 को मिल जाए प्रोसेसर का साइकिल। मतलब प्रोसेसर का साइकिल जिसको मिलेगा वो आपको चलेगा, प्रोसेसर साइकिल जिसको मिलेगा वो चलेगा। जो अगर वो दूसरा स्लिप में गया तब तक तीसरा चलेगा, फिर से पहला को अगर मान लीजिए फ्री हो गया तो पहला चलेगा। अब 1 सेकंड बहुत होता है, 1 सेकंड बहुत होता है बच्चे, गौर कीजिए। देखिए थोड़ा देर के लिए होल्ड भी हो रहा है। कभी क्या चल रहा है देखिए, आपका सबसे पहले क्या चला? मेन। मेन चलते ही आपका मेन चला, मेन स्टार्ट हो गया, थ्रेड 0 स्टार्ट हो गया, लूप में एंट्री किया, और लूप में एंट्री करते ही क्या चल गया? स्लिप। और स्लिप में गया तब तक कि सारे थ्रेड आपका स्टार्ट हो चुके हैं, क्यू में जा चुके हैं, तब तक मेन आपका एंड हो गया, मेन का काम खत्म। अब बच्चे गौर कीजिए, यहाँ पे थ्रेड 1 चल गया, थ्रेड 1 चल गया, फिर थ्रेड जब जब आपका थ्रेड 1 स्टार्ट हो गया, रियल मेथड में गया, फिर थ्रेड 1 भी स्लिप कर गया, तब तक थ्रेड 2 चल गया। मतलब कि थ्रेड 1 आ रहा है किसका? ऑब्जेक्ट थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 3 हो गया, थ्रेड 3 हो गया ये बेटा, थ्रेड 3 चल गया। फिर थ्रेड 3 एक बार चल गया लूप में, और लूप में चलते ही लूप में इसका एक बार वैल्यू चला, तब तक वो भी स्लिप में, तब किसका चल गया? थ्रेड 0 का 2 आ गया, फिर थ्रेड 2 का, डेटा अपना अपना दे रहा है, किसी और का नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद में 2 कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 0 कभी 1, इस तरह से, फिर लास्ट में 0 2 1, कोई भी एंड हो सकता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लेकिन बच्चे ये तो गलत है ना कि एक टेबल पे हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं, और सबसे सीनियर मान लो कि हमें आपके बैच में, और हम ही उठ के चल दिए, तो ये तो गलत है ना। मेन मेथड जो पहले फिनिश कर रहा है, ये तो 100% गलत है बेटा। वो भारतीय संस्कृति हमारी तो ये नहीं कहती
कि साहब नाश्ते करने के लिए बैठे हुए हैं, हाँ दुआ चल दिया यार तुम लोग आ जाना, मतलब ये कौन से संस्कार मिला है भाई हमारी घर से, तो गलत है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, भारतीय संस्कृति हमारी तो नहीं कहती। और मेन यही काम कर रही है, मेन तो यही कर रही है। साहब पहले थ्रेड को स्टार्ट किया, आपने ही डेट कर गया, अपने ही डेट कर गया बेटा, गौर कीजिए कॉन्सेप्ट में, अपने ही डेट कर गया। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया, उसके लिए बताएंगे, आज नहीं बताएंगे अगली क्लास में बताएंगे। पहले तो अभी इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको भी होल्ड कर रहे हैं जबरदस्ती। मान के चलो कि 1 सेकंड, ये 1 सेकंड में फिनिश नहीं होगा तो 2 सेकंड इसको होल्ड करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे मेन को भी। अब यही लॉजिक को कहां लगा दिया बेटा, मेन में। इसी लॉजिक को कहां लगा दिया, मेन में लगा दिया। कहां लगाया, थ्रेड को स्टार्ट किया। अब यहां भी लंबा लाइन हो जाएगा ना, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, तो उसके लिए जानबूझ करके लॉजिक के कॉमन वेरिएबल यूज कर लो। कॉमन वेरिएबल क्या यूज कर लो, यही इसीलिए स्टेटमेंट को यूज कर लो। मतलब एक बार नेम गेट कर लिया, उस नेम को बार बार प्रिंट करवा रहे हैं, और क्या। यहाँ भी मेन में भी उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। अब देखते हैं कि मेन लास्ट में फिनिश होता है कि उसके पहले ही फिनिश हो जाता है। फिनिश होगा तो फिर टाइम बढ़ाएंगे इसका, लेकिन तरीका दूसरा है, दूसरा तरीका है जो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। मेन अभी फिनिश नहीं हुआ, मेन अभी फिनिश नहीं हुआ है बच्चे, अभी भी मेन फिनिश नहीं हुआ है। अब देखिए मेन जाके फिनिश हुआ है, तो ये तो बाई फोर्सली आप होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन बाई नियम से नहीं है, बाई फोर्सली उसको होल्ड करके रख रहे हैं, नहीं तुम लास्ट में जाओगे, लास्ट में जाओगे भाई, ऐसा कैसे, जब तक पेड नहीं करोगे ऐसे निकल जाओगे बिना बिल पेड किए। चलिए, तो ये तो होगी हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहां से बच्चे ये हो गई थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो पहले प्रोग्राम लिखिए। किसी को कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कोई डाउट है तो क्वेश्चन लिखे तो बोलिए। जितना प्रोग्राम बनेगा इसी पे बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्या मोर देन 1 थ्रेड क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, अभी तो स्टार्ट ही किया है ना भाई, फ्लैट सेंटर करना है, ऐसे ही चलेगा। बनाएंगे, टेंशन, मल्टी थ्रेड बताएंगे ना। अभी तो एक ही थ्रेड क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट मोर देन 1 थ्रेड बना देंगे, मल्टी थ्रेड उसको नाम रख देंगे। नोट कीजिए बच्चे। हेलो सर। ना बेटा, सर मेन थ्रेड जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे थ्रेड 0 क्यों लिख रहा है कहाँ कंसोल में? थ्रेड, मेन थ्रेड में जीरो कैसे लिख देगा, अजीब थ्रेड तो वो 0 बात कर लिख रहा रहा है। है। थ्रेड जीरो लिख रहा है, गजीब रो रहा है तू भी, सवाल उठता है कि थ्रेड जीरो लिखेगा। नहीं, रन रन मेथड, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है कहाँ ठीक लिखा है। है नहीं नहीं, हम थ्रेड रन जीरो, थे। सवाल है कि मेन थ्रेड के अंदर थ्रेड जीरो लिखेगा, और मेन का, मेन के अंदर मेन स्लिप करेगा तो कहाँ से थ्रेड जीरो लिखेगा, मेन के अंदर नेम प्रिंट करा होगा तो थ्रेड जीरो लिखेगा। वो चाइल्ड थ्रेड हमेशा रन में लिखते थ्रेड जीरो, हाँ ठीक थ्रेड है 1 थ्रेड 2 5 टाइम से 5 टाइम चला, देखो मेन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी मेन लिखा हुआ आ रहा है, इसके पहले भी मेन लिखा हुआ आ रहा है। तू तो ठीक ऐसा है। कंफ्यूजन हमको डाल दिया कि नहीं, हम वो मेन थ्रेड। वो मेन लिखेगा बेटा, जब भी लिखेगा तो मेन लिखेगा। सैटरडे क्लास आप लोग टाइमिंग 11:30 पॉजिटिव, थ्रेडिंग कम पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट होगी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सैटरडे क्लास में थोड़ा सा ट्रिक में चलेगी। वो टॉपिक है बहुत सिंपल, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे सैटरडे को, सैटरडे को एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे चारों कॉन्सेप्ट को। नहीं ऐसा मत कीजिए, काट दीजिए, क्या तीर्थ यात्रा की पड़ी हुई है भाई अभी। अरे वही होगा, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और क्या, गेट नेम, वो हर जगह पे वही सेम है,
तो सेम स्टेटमेंट में लिख दिया है टेस्ट डॉट करेंट गेट लिखा हुआ है, गेट नेम लिख लो। क्या छूट रहा है क्या नहीं? गौर कीजिएगा बच्चे, आवाज आ रही है आप लोग को? नेटवर्क इशू है थोड़ा। यस सर, आ रही है। सही है। यहाँ Yes, तो sir. नेटवर्क भी नहीं दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू है। स्क्रॉल करो बेटे बेटा।
ओके बच्चे, नोट कर लिए सब लोग? यस सर। नोट कर लिए? चलिए, पहला तरीका क्या हुआ कि आप इनहेरिटेंस कर लिए, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिए तो। सेकेंड में क्या है आपका, सर रनेबल को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो। मतलब दो तरीके हैं, दोनों तरीका से, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस और बाय यूजिंग एसोसिएशन, दो तरीके हैं बेटा। मैंने पहला फर्स्ट वे अचीव किया जब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया तो। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले तो थोड़ी बहुत कोड को टाइप करते हैं इसी में, किसी को डाल देंगे उठा के। एक क्लास बनाया जिसका नाम बनाया टेस्ट रनेबल। मतलब बेटा अपना जानबूझ के नाम रखा है ऐसा, रनेबल, टेस्ट रनेबल नाम के क्लास बनाया। ठीक है, रनेबल क्लास को इंप्लीमेंट किससे करा देंगे, रनेबल इंटरफेस से। टेस्ट रनेबल इंटरफेस क्लास बनाया, जानबूझ के बनाया, लगे कि रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लासेस है। अब यहां से बच्चे इस रनेबल इंटरफेस क्लास से इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब देखिए इक्लिप्स पे फैसिलिटी क्या है, अगर रनेबल इंटरफेस अगर सर्च करना है तो यहीं पे आप टाइप कीजिए रनेबल, देखिए रनेबल आ गया, JRE पे इसे उठा लेगा। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके किया, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देगा। अब यहाँ से बच्चे इसका मेथड क्या है, रनेबल का रन मेथड। ओवरराइट किए नहीं है, क्योंकि अब तो ओवरराइट नहीं किए तो एरर देगा, वो सी बात है, क्योंकि आपका यहाँ पे ओवरराइट अनइंप्लीमेंटेड मेथड ओवरराइट हो गई। ठीक है, मेन मेथड नहीं रखा, मेन मेथड रख लिया, मेन मेथड रख लिया बच्चे, मेन मेथड रख लिया, मेन मेथड रख लिया। अब यहाँ से आपका रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराते हैं तो अगर हमें थ्रेड क्लास के अब इसको स्टार्ट करना है, थ्रेड को स्टार्ट करना है, चलो ये तुम लोग को परेशानी पड़ रहा है ना इतना लिखने में। तीन, 3M स्टार्ट हो गया और 3M आपका एंड। एंड ऑफ थ्रेड। एंड ऑफ मेन मेथड, स्टार्ट रन मेथड और एंड। अब बच्चे गौर कीजिएगा कॉन्सेप्ट, ये क्या हुई, ये कॉन्सेप्ट क्या करती है आपका, ये आपका रन मेथड चलेगा, रन मेथड स्टार्ट होगा, रन मेथड एंड होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इस किसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा, टेस्ट रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा। टेस्ट रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जब टेस्ट रनेबल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये टेस्ट रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेस्ट रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगी, इसका मतलब रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी, तो रन में स्टार्ट मेथड कॉल कैसे होगा, स्टार्ट मेथड कॉल कैसे होगा, क्योंकि पहले क्या हो रही थी कि स्टार्ट मेथड किसका था, थ्रेड क्लास का। डायग्राम देखिए, स्टार्ट मेथड किसका है, तो स्टार्ट मेथड जो है आपका थ्रेड क्लास का है, थ्रेड क्लास का है। अब हम थ्रेड को एक्सटेंड किए हुए थे, जब हम थ्रेड को एक्सटेंड किए थे तो हम अपने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली थ्रेड का प्रॉपर्टी हमारे पास आ चुका है, तो इसका मतलब कि हम अपने ऑब्जेक्ट से तो पेरेंट के मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो पेरेंट का मेथड कॉल हो गया। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर थ्रेड क्लास की मेथड को अगर स्टार्ट करना, मेथड को स्टार्ट करना, थ्रेड को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए अगर आप यहां से कॉल करते हैं obj.run मेथड, तो रन से अभी भी क्या चलेगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि रन चलेगी। तो सर रन चलते ही वो आपका जब भी चलेगा तो मीन्स ये आपका थ्रेड स्टार्ट नहीं हो रहा है। चाइल्ड थ्रेड ऑलवेज क्रिएटेड बाय थ्रेड, थ्रेड का ऑब्जेक्टिव से क्रिएट होता है और वन थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ वन थ्रेड। अब ये क्या आपको, ये जब चलेगी तो आपका क्या चलेगा, रन चलेगा, मेन चलेगा ना बेटा, मेन ओबीसी बात है, मेन चलेगा।
थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब इसके बाद जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का जब रनेबल का ऑब्जेक्ट बना लिए तो रनेबल का ऑब्जेक्ट बना लिए, मतलब रनेबल बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना, रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास का मतलब कभी इंटरफेस का थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बनती है। रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना लिए तो रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिएगा, उसके ऑब्जेक्ट को पास कहां करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को पास करते हैं थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, उसके ऑब्जेक्ट को पास करते हैं थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में। T1 ऑब्जेक्ट बनाया, T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और थ्रेड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है बेटा, देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे टारगेट ले रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ टारगेट। अब ये टारगेट क्या ले रही है, तो आपका allocated the thread object and all the has been same affected to the, एक आपका और मेथड है जो स्ट्रिंग टाइप का भी आर्गुमेंट लेता है। अब ये रन मेथड को इन्वोक करवाएगा, ये रन मेथड को इन्वोक करवाएगा, मतलब बेटा यहाँ पे ओबीजे को पास कर दिया और यहाँ ओबीजे को पास कर दिया, तो अब स्टार्ट थ्रेड कैसे स्टार्ट होगा आपका, T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट चला, चला कैसे बेटा, प्रोसेस चलने का क्या हुआ, गौर कीजिए, प्रोसेस जो चलने का हुआ, प्रोसेस जो चलने का हुआ कि सर जो चलने की इसकी प्रोसेस जो क्रिएट आपने किया, क्या क्रिएट किया प्रोसेस, प्रोसेस जो क्रिएट किया कि सर आपने रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और रनेबल का ऑब्जेक्ट बना, ये आपकी प्रोग्राम रनेबल से इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और रनेबल का ऑब्जेक्ट को पास कर दिया कहां, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में रनेबल के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया बेटा थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और जैसे ये चलेगा रनेबल का ऑब्जेक्ट को कहां पास कर दिया, गौर कीजिएगा, रनेबल को ऑब्जेक्ट को पास कर दिया आपने थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में बच्चे, बस मेन कॉन्सेप्ट यही है इसमें। अब आप इसका मतलब कि एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट किससे जुट गया, रन से, मतलब कि थ्रेड क्लास किससे जुट गया, रन से। अब ये आप जैसे T1 डॉट स्टार्ट कॉल कीजिएगा तो क्या कॉल हो जाएगा, रन स्टार्ट हो जाएगा, बस प्रोसेस यही है, बस यही कहानी है, इसकी कॉन्सेप्ट यही है। अब यहां से बच्चे इसको कॉन्सेप्ट को चलाया, चल गया थ्रेड 0। आप इस तरह से कर सकते हैं, या बेटा आप इसकी दूसरी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, दूसरी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आप डायरेक्टली किसके वेरिएबल में रखिए, रनेबल के वेरिएबल में, डायनेमिक बाइंडिंग पढ़ाया ना, पढ़ाया डायनेमिक बाइंडिंग, ओबीजे1 को पास कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली डायनेमिक बाइंडिंग। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम T2, वेरिएबल का नाम T2, और T2 डॉट क्या स्टार्ट कर लिया बेटा, थ्रेड। अब डायनेमिक बाइंडिंग तीसरा तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे2 को कहां पास कर दिया, थ्रेड का ऑब्जेक्ट पर T3 चला, और T3 डॉट क्या कॉल हो जाएगा बेटा, स्टार्ट कॉल हो गया। अब बच्चे बाकी लॉजिक को ऐड कर दीजिए, वही लूप वाले लॉजिक को, बस यहीं से यहां तक लॉजिक को ऐड करना है। अब लॉजिक प्रोग्राम बन गया, बस यही लॉजिक है कि थ्रेड जब हम लोग रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो थ्रेड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसकी ऑब्जेक्ट को कहां, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर देंगे, रनेबल इंप्लीमेंटेड क्लास के ऑब्जेक्ट रनेबल को इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ थ्रेडिंग का। देखिए बच्चे अब थ्रेड चलने लगा, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, इंड ऑफ रन मेन मेथड पहले इंड हो गया, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्रोग्राम इसको शेयर कर देते हैं, इसको शेयर कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, और डायग्राम भी शेयर कर देते हैं, फाइल को डायग्राम में शेयर। वो फिर से समझा दिया नहीं, ये वाला लास्ट वाला कौन सा डायग्राम, टेस्ट रनेबल वाला जो अभी लिखे ना, वो फिर से एक बार समझा दिया ना। बता देते हैं। चलिए बच्चे गौर कीजिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए गौर,
ये आपकी रन थ्रेड को अगर रन मेथड कॉल करना है तो रन मेथड कैसे कॉल होता है? तो हमेशा बोला कि स्टार्ट चलेगा तो कॉल होगा, और स्टार्ट चलेगा तो कॉल होगा। गौर कीजिए शुभम, स्टार्ट चलेगा तो कॉल होगा। जैसे ही इस क्लास का रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाए तो आप ओबीजे डॉट आप स्टार्ट तो कॉल कीजिएगा तो थोड़ा ना मिल जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कहाँ मिलेगा? आप चेक करके देखिए ना बेटा, यहाँ पे अगर होती तब तो हम कॉल कर ही लेते ना। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट से, कोई के ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट क्या कॉल किया स्टार्ट, कहीं नजर आ रहा है स्टार्ट? कहीं लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। रन मेथड आ जाएगा, रन मेथड आपको आ जाएगा, देखिए रन मेथड आ जाएगा, स्टार्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब स्टार्ट किसका मेथड है? तो स्टार्ट है आपका थ्रेड क्लास का, स्टार्ट है थ्रेड क्लास का। अब थ्रेड क्लास के जब भी थ्रेड स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगा? तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, थ्रेड के ऑब्जेक्ट से ही थ्रेड स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया कि थ्रेड के क्लास की कंस्ट्रक्टर है, जो थ्रेड क्लास की कंस्ट्रक्टर है वो जो टारगेट का ऑब्जेक्ट लेता है, एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आपका इसमें आपका रनेबल का ऑब्जेक्ट लेता है। और रनेबल का क्लास के जब इंप्लीमेंटेड का मतलब कि आपकी जो रनेबल इंटरफेस जो है किससे जुट गया? आपका रन मेथड किससे? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किए तो ऑब्जेक्ट पास करते ही ये रन मेथड किससे लिंक हो गया? इस थ्रेड से लिंक हो गया, थ्रेड से लिंक हो गया। और थ्रेड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1 और T1 को कॉल किया था स्टार्ट, मतलब टारगेट में का मेथड कॉल कर दिया। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, टारगेट का मेथड को कॉल कर दिया, रन मेथड कॉल हो गया, रनेबल का इंप्लीमेंटेड का ऑब्जेक्ट लिया। यही इसका लॉजिक है। तो प्रोग्राम को शेयर कर देते हैं। अभी क्या पढ़ा है? 2 प्रोग्राम। माई थ्रेड फोल्डर है, उसी में 2 प्रोग्राम। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं हम लोग सैटरडे को 11:30 आप लोग के साथ, 11:30 सैटरडे।